वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर नंबर 6 में हम 3 और क्वेश्चंस स्टडी करेंगे जो 1 मार्क में आते हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसका जो एप्लीकेशन है ये सब क्वेश्चंस का वो आपको बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सहायता देगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन x³ - 2x। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट y इक्वल्स टू x³ - 2x। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं लिखता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो फिर होगा d/dx। अगर मैं ऐसा लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y तो फिर यहां पे y आएगा, ठीक है। और जो यहां पे y है तो ये फंक्शन सारे y में होने चाहिए, ख्याल है। अगर ये x में है, इधर नीचे x लिखा है तो ये सभी x में होना चाहिए, तो उसका डिफरेंशिएशन इजीली हो सकता है। अब देखो x² - 2x को हमने y एज्यूम किया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ x³ - 2x। यहाँ पे अब जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, d/dx ऑफ दिस और d/dx ऑफ दिस करेंगे। तो d/dx ऑफ x³ माइनस d/dx ऑफ 2x, ठीक है। x³ का डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा, वहां पे n के बदले क्यूब है, देखो यहाँ पे n है उसके बदले यहाँ पे 3 लिखा है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो होगा 3x, फिर पावर में क्या होगा n-1 है तो 3 - 1 माइनस। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 देखते हैं। kx, k मीन्स कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन होता है। जैसे इसमें मैंने k को बाहर निकाल लिया और d/dx किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें भी यही करेंगे। 2 को बाहर ले जाएंगे तो 2 बाहर आ गया। अब d/dx अभी सीधा x के साथ लिख देना है, ठीक है। अच्छा आगे करते हैं। 3x, x के ऊपर 3 - 1 2, ये d/dx ऑफ x हमेशा 1 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यों 1 होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। d/dx ऑफ x इज ऑलवेज 1। 90% स्टूडेंट्स को जब मैं पूछता हूँ कैसा 1 क्यों हुआ है, वो क्या बोलते हैं कि सर ये कट हो गया, dx कैंसल, सो ऊपर नीचे कैंसल तो 1, बट ऐसा नहीं होता है। d/dx और कई बच्चे सप्लीमेंट्रीज में इसको कैंसल भी करते हैं और फिर 1 लिखते हैं, तो गलत हो गया, कैंसलेशन नहीं है इसमें, ये फर्स्ट फॉर्मूला ही अप्लाई होता है। देखो कैसे होगा आपको मैं समझाता हूँ कि d/dx ऑफ x का मतलब x⁻1 होता है, यानी n के बदले यहाँ 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, पहले n लिखेंगे, देखो यहाँ पे nx⁻n-1 है, n के बदले 1 है, यानी यहाँ भी 1 और ऊपर भी 1, तो क्या आएगा देखो 1 × x⁻1 - 1,
1 minus 1 is 0 and anything raised to 0 is 1, यानी कि इसका आंसर होता है 1। तो 1 इंटू ये तो 1 हो गया, सो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज 1, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ x इज ऑलवेज 1। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये कैंसल होता है, रॉन्ग। अगर आप एग्जाम में कैंसल करके लिख के आओगे, सॉल्व करोगे, तो एग्जामिनर उसका मार्क्स कट कर देगा, क्योंकि आपने गलत एप्लीकेशन किया इसलिए, ठीक है, ऑपरेशन गलत। ठीक है, इसका हो गया 1, तो मैंने 1 लिख दिया, 3x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2। अभी एग्जाम में आपको ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का जो ये सब है ना, ये करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली याद रखो, फॉर्मूला ही याद कर बना दो इसको कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस तक, 1 2 3 क्वेश्चन इससे पहले वाले लेक्चर में, 5th लेक्चर में, 6th लेक्चर में 4th क्वेश्चन हमारा बेसिक हुआ। यहाँ से थोड़ा सा अलग बन रहा है, तो क्या चेंज है देखो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। देखो हम पहले एज्यूम करते हैं, लेट y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसका है, देखो किसका फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x जो हो जाता है cos x, बट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है ही नहीं। तो अगर आपको कोई ऐसा टर्म दिखता है जिसका फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसको हमें एज्यूम करके सॉल्व करना होता है, एजम्पशन। तो देखिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख देते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y, फिर डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x। अब हम इसमें क्या एज्यूम करेंगे वो देखना ध्यान से। अगर अभी यहां पे दिया है, मैं इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करता हूं। यहां पे आपको दिया है साइन स्क्वायर x। अगर साइन x के बदले स्क्वायर वैसा का वैसा, अभी समझो कि साइन x के बदले अगर n होता, तो यानी कि ये बनता, अगर n नहीं सॉरी, साइन x के बदले सिर्फ x होता तो ये ऐसा होता, तो क्या बनता, फॉर्मूला लगता, साइन x के बदले सिर्फ x होता, n वैसा का वैसा है, या तो यहां मैं 2 कर देता हूं, चलो, तो फॉर्मूला अप्लाई होता, यस। तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होता, और उसका आंसर क्या आता, उसका आंसर बनता 2x 2 माइनस 1, ऐसा बनता। समझो, फिर से बताता हूं, साइन स्क्वायर x है, वो 2 पावर वैसा का वैसा रहने दो, साइन x के बदले अगर x होता तो x स्क्वायर होता, तो x स्क्वायर का तो फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से ये बन जाता। यानी हमने इसमें साइन x को x एज्यूम किया तो आंसर हमारा आया, समझना, साइन x को x एज्यूम किया तो हमारा आंसर आया, बट क्वेश्चन में x नहीं है, क्वेश्चन में तो साइन x है, तो यही साइन x आपको यहां रिप्लेस करना है x में। एज्यूम किया हुआ जो था उसको फिर से इसमें डालना है, तो ये स्टेप बनेगा 2 साइन 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस 1 1, यानी कि ये आपका स्टेप बनेगा। बट जिसको हम एज्यूम करके फिर से डालते हैं अंदर, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है, ये स्टेप क्या है, फिर से समझो। साइन स्क्वायर x है क्वेश्चन में, ऊपर 2 है, साइन x को x एज्यूम करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से आंसर भी आ जाता है। बट
क्वेश्चन में x सिर्फ नहीं है, साइन x है पूरा, तो x के बदले मैंने फिर साइन x लिखा, 2 - 1 1 किया। अब जिसको हमने एज्यूम किया होता है उसका ही डिफरेंशिएशन करना होता है, और इसका आंसर आएगा 2 sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विल बी cos x, ये आंसर आएगा। मैंने पूरा सम ही सॉल्व कर दिया, आंसर आपका ये आएगा। अभी इस इधर आंसर स्टॉप करना है तो भी चलेगा, इसके बाद एक और स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका ये एक्चुअली फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, sin 2x का, जिसको हाफ एंगल फॉर्मूलाज बोलते हैं। sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x cos x, यानी इसके बाद आप वो sin 2x लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आइए उसको हम लोग स्टेप्स में लिख देते हैं अच्छे से। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, अब इसको स्टेप्स में लिखते। तो इसको हम लिखेंगे 2 आगे एज्यूम करके हम ऐसे लिखते होते हैं, d/dx ऑफ sin x, ऐसा। पर ये स्टेप अगर मैं डायरेक्ट लिख देता आपको कभी समझ नहीं आता, ठीक है। फिर ये बनता है 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होगा तो cos x होगा। 2 sin x cos x आंसर भी करेक्ट है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे 8 नंबर वाला तो ये हो जाएगा sin 2x, ये आपका आंसर, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, इसको y एज्यूम करना है, y इक्वल्स टू log x² प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें करना क्या है, इसमें ऐसा नहीं करना है कि log इसको मल्टीप्लाई किया, log इसको मल्टीप्लाई किया, log इसको मल्टीप्लाई किया, वैसा सब नहीं करना है। हमें इसको फॉर्मूला के हिसाब से सोचना है कि अगर ये फॉर्मूला अगर ये log के बाद पूरे ब्रैकेट के बदले अगर x होता, ओनली x, यानी कि log x होता तो फिर डायरेक्ट आंसर आता 1/x, यानी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अवेलेबल है। बट अगर हम ये ब्रैकेट को x एज्यूम कर ले तो ये हमारा फॉर्मूला सेट होता है। जैसे इसमें हमने क्या किया था, sin x को x एज्यूम किया था तो x² बना था तो पूरा फॉर्मूला सेट हुआ। तो इसको भी हम ऐसा करेंगे कि हम इसको x एज्यूम कर लेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ। इसको अगर हम x मानते हैं तो log x का फॉर्मूला जो है उसका आंसर क्या आएगा, log x के हिसाब, ये पहले डिफरेंशिएट कर दो, ये स्टेप रह गया मेरा करने का, d/dx ऑफ log x² प्लस 2x प्लस 3, यानी एक्चुअली आपको पहले डिफरेंशिएट का लिखना पड़ेगा, उसके बाद x एज्यूम करेंगे तो इसका क्या आएगा 1/, क्योंकि log x का क्या होता है 1/x, तो log x अगर पूरा x है इसे अच्छे से लिख देता हूं आपको, अगर ये x है तो क्या बनता है, log x बनता है, x एज्यूम कर दिया पूरा का पूरा, और log x अगर है तो आंसर होता है 1/x। बट यहाँ पे log x नहीं है, यानी यहाँ पे x नहीं है एक्चुअली में, यहाँ तो पूरा बड़ा है वैल्यू, तो फिर से हम रिप्लेस कर देंगे इसको, x को किससे कर लेंगे, ब्रैकेट से, x² प्लस 2x प्लस 3 से करेंगे, तो यहाँ भी x को रिप्लेस करेंगे x² प्लस 2x प्लस 3 से, और जिस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, जिससे रिप्लेस करते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है।
जो मैंने रिप्लेस करके ओरिजिनल वैल्यू लिखी उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बनेगा अब इसमें डी बाई डी एक्स तीनों को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही करूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो ये ऐसा का वैसा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का 2 आगे चला जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x, देखो 2 आगे चला गया तो 2 लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 2। अगर आप 2 कॉमन निकालते हैं तो ये बनेगा x प्लस 1। एक्चुअली ये सम में क्या होगा, ऊपर x प्लस 1 नीचे x प्लस 1 कैंसिल होगा। उसके लिए हम स्टेप्स थोड़े पहले से लिख देते हैं कि यहाँ पे जो ये था ना, इसके फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा इतने को। तो फैक्टराइजेशन करके क्या आएगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो। फिर ये आंसर सीधा यहाँ डाल देंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, 3 का फैक्टराइजेशन करेंगे सो 3 का क्या बनता है 3 इंटू 1 प्लस में ना, नहीं होगा इसका पॉसिबल नहीं। ओके, यानी कि ये हमारा बराबर है। इसको आपको बस ऐसा लिख देना है कि 2x प्लस 1 और ब्रैकेट में यही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बस ये आपका आंसर। फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ अगर माइनस होता है यहाँ पे तो फैक्टराइजेशन होता, यानी यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 6 ओवर। इसमें हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस है, बट एप्लीकेशन आपको समझ आ जाए कि डिफरेंशिएशन में किस तरह से फॉर्मूलाज अप्लाई होता है, इसलिए एज अ वार्म अप एक्सरसाइज मैंने 6 क्वेश्चंस के 2 वीडियोस बनाए हैं। ये लेक्चर नंबर 5 भी आप देखना बेसिक क्वेश्चंस के लिए, और लेक्चर नंबर 6 भी ये वाला बेसिक क्वेश्चन के लिए, और लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 लेक्चर्स मैंने टॉपिक नंबर 1 के बनाए हैं, जिसमें डेफिनेशन यूज़ करके हम फाइंड करते हैं, यानी कि लिमिट का फॉर्मूला यूज़ करके डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।